मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 18 महापुराण है, जिसमें ज्ञान की भरी बातें कही गई है। मित्रों, महापुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी नाम आता है, जिसमें मानव जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए कई उपाय बताए गए। इन नियमों को पालन करने से न सिर्फ मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, बल्कि संसारिक जीवन में इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। इस पुराण में 4 खंड है और 18,000 श्लोक है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मांड का रचनाकार और मूल देवता बताया गया है। श्री कृष्ण ने इसमें मानव जीवन के कुछ नियम बताया गया है। इस नियम को पालन न केवल पुरुषों के लिए जरूरी बताया गया है, बल्कि स्त्रियों के लिए भी नियम पालन जरूरी बताया गया है। आइए जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताए गए समृद्धि के नियम क्या क्या है। मित्रों, आपको बता दें कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि कुछ ऐसी चीजें जिसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर भूलवश कभी रख भी दे तो भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों इसे जमीन पर रखने से घर में कंगाली का वास हो जाता है। तो आइए जानते हुए कौन सी ऐसी चीजें है जिसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भूलकर भी देवी देवताओं की मूर्ति, यज्ञ का सामान, सोना, शंख, शालिग्राम, दीपक और शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इनको नीचे रखने से पहले कपड़ा बिछा ले या फिर किसी ऊंचे स्थान पर रखे। खाली जमीन पर रखने से इनका अपमान होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है सूर्य और चंद्र को अस्त होते हुए देखना वर्जित। मित्रों, पुराणों के अनुसार इंसान को कभी भी सूर्य और चंद्र को अस्त होते हुए नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इससे जीवन में असफलता का मुंह देखना पड़ता है और धन की समस्या भी होने लगती है। सूर्य का उदय होते हुए देखना मंगलकारी माना गया है। ऐसा करने से जीवन में हमेशा सफलता की ओर ले जाने वाली सकारात्मक आती है और सफलता भी प्राप्त होती है। नंबर 3, दान का है नियम। मित्रों, हमारे पुराणों में दान का भी काफी महिमा बताई गई है। अगर आप दान का संकल्प लेते हैं तो उसको तय तिथि में ही पूरा कर लेना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि दान का संकल्प लेने के बाद अगर एक दिन का भी विलम्ब हो जाता है तो 2 गुना दान देना पड़ता है। अगर संकल्प लेने के बाद भी दान नहीं करते हैं तो जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संकल्प किए हुए दान को अवश्य पूरा करें और दान इस प्रकार से दे कि किसी अगले को पता ना चले। एक हाथ से दिया हुआ दान किसी दूसरे को पता ही ना चले, वैसा ही दान ने पुण्य का भागी बनाता है। नंबर 4, इन लोगों का ना करे अपमान। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कभी भी गुरुजन, माता पिता, ज्ञानी पुरुष, साधु संत, गरीब भाई बहन, पति पत्नी, अनाथ मनुष्य अगर माने तो किसी भी मनुष्य को इनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इनका अपमान करने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती है और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए और ज्ञान भरी बातें हमेशा करती रहनी चाहिए। ऐसा करने से धन कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञान की बातें आपको कैसे लगी? क्या आपके जीवन में कभी भी काम आएगी? अगर हाँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक लाइक भी कर दे।